सुबह बखैर नाजरीन। आज 28 जुलाई सन 2022 है, जुमेरात का दिन है। हज़ब वादा आपके सामने सुबह सुबह आपके आते हैं और कोशिश रहती है कि इस ट्रांसमिशन सलाम जेके के ज़रिए से आपको बाखबर करे कि जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरों से, बल्कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर से ख़बरों से बाखबर आपको करे, बल्कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, उससे भी आपको बाखबर कराने की एक छोटी सी कोशिश हमारी रहती है। आप इस ट्रांसमिशन को जहां टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं घर बैठे, तो आप हमारे राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर बराह रास्त नशरियात आप देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइव नशरियात तो शुरू हो गई है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर हम वक्फे से आपके साथ राब्ते में रहते हैं। हर छोटी बड़ी खबर का तज्जिया वहाँ पर होता है, वीडियो वहाँ पर होता है, खबर की डिटेल्स वहाँ पर होती है। और सबसे बेहतर और आसान तरीका की खबर पढ़ने के लिए और हमारे साथ मज़ीद राब्ता बेहतर बनाने के लिए, राब्ता मुस्तहकम करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा। वहाँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ साथ अपना रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रिस्पॉन्ड आप करेंगे वो हमारी डेस्क तक आएगा और जो कुछ आप वहाँ पर तहरीर करते हैं वो ज़रूर हमारे पास आता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से जितना भी फीडबैक आता है उस फीडबैक को इस्तेमाल किया जाए। जो हमारा अच्छा होता है उसे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हमसे चूक होती है, गलती होती है, उसको और ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त करने की कोशिश में भी हम लगे रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये जनाब सिलसिला आज भी आपका जारी रहेगा, ये मोहब्बत आपकी आज भी हमारे साथ रहेगी। फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम का करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़, क्योंकि आज चूँकि 28 जुलाई है सन 2022, तो हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन में क्या कुछ है बताएंगे आसिफ रशीद, और उसके बाद शुरुआत करते हैं खबरों की जम्मू कश्मीर से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। तय फॉर्मेट से पहले पड़ाव की जानिब बढ़ते हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है ये आपको सबसे पहले बताएंगे। आज 28 तारीख है, 7वां महीना जुलाई साल 2022। 1586 में आज ही के दिन सर थॉमस हेरोट ने यूरोप के अंदर जहां आलू के बारे में तफसीलात आम लोगों तक पहुंचाई। आलू क्या है, कैसे पैदावार इसकी बढ़ सकती है और कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, 1586 में पहली मर्तबा यूरोप के लोगों को यह पता चला। 1741 में कैप्टन बेरिंग ने माउंट सेनेट एलियास अलास्का की दरियाफ्त की थी। आज के दिन ये बड़ी कामयाबी मानी जाती है जब दुनिया भर के अंदर डिस्कवरीज हो रही थी। 1742 में फारस और ऑस्ट्रेलिया ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए और 1821 में आज ही के दिन पेरू ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया, यानी यौम आज़ादी पेरू का। और स्पेन के जो मेहमान हैं, वहाँ के वुज़रा हैं, उन्हें भी आज इस तकरीब में मदऊ किया गया है जो पेरू के अंदर आज के दिन होने वाली है। साल 2005 में निज़ाम शमसी की 10वीं सैयारे की दरियाफ्त का दावा किया गया। साइंसदानों ने एक बड़ी कामयाबी का दावा किया। आज से ठीक 17 वर्ष कबल 28 तारीख थी, साल था 2005। 28 जुलाई 1866 को अमेरिका में पैमाइश के मैट्रिक निज़ाम को कानूनन तस्लीम कर लिया गया। एक और आज के दिन जो पेशरफ्त हुई है 1866 में अमेरिका के अंदर, 1976 में आज ही के दिन 28 तारीख को चीन में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। शिद्दत रिक्टर स्केल पर 8.3 मापी गई और इस ज़ल्ज़ले में लाखों अफराद ने अपनी जानें गंवाई। और इस दिन को बहुत याद किया जाता है। आज के दिन उन तमाम लोगों को खराज चीन के अंदर पेश किया जाएगा। ताइवान तक हलाकतें हुई, लाखों अफराद ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें कई लोग आज भी बताया जाता है सरहदी इलाकों में सेटल नहीं हो सके उस ज़ल्ज़ले के बाद, जो 1976 को 28 तारीख को यानी 28 जुलाई को आज के दिन हुआ था और शिद्दत 8.3 उस वक्त बताई गई थी। 1979 में आज ही का दिन था। चरण सिंह मलिक ने 5वें वज़ीर आज़म के तौर पर आज जिम्मेदारी संभाली भारत की और 28 तारीख 1979 को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नई दिल्ली के अंदर ली, दारुल हुकूमत में। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम नुकात थे। 8:40 हो गए हैं, आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हालांकि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हुए हैं और कुछ अहम पॉइंट्स रहते हैं जो आप तक हम पहुंचाते हैं। आज का दिन जो कि खेल की दुनिया से जुड़े लोग हैं, बिलखुसूस जो सॉकर और फुटबॉल खेलते हैं, उनके लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन बड़ी तब्दीलियां हुई हैं आज से ठीक 50 वर्ष कबल। लेकिन अहम नुकात आप तक पहुंचा दिए। अब आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का और सबसे पहले बात मौसम की, और मौसम के बाद जो तबाहकारियाँ मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीर और वीडियोज़ मौसूल हो रहे हैं। चलिए जनाब, फिलहाल बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और कल बाद सपहर से ही
मौसम ने अपनी करवट ली, मतला आबारालूद रहा, तेज बारिशें हुई, आंधी हुई और उसके नतीजे में जो कुछ कल बाद दोपहर हुआ वो रात देर गए तक हमने आपको अपडेट किया। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जिसे आप कौमी शाहरा कहते हैं, NH-44 मुख्तलिफ मकामात पर पसियां गिराने की वजह से इस वक्त बंद कर दी गई है। यात्रा जो जम्मू से रवाना कर दी गई थी उसे चंद्रकोट के यात्रा भवन के अंदर, यात्रा निवास के अंदर जो है वो रोक दिया गया है। फिर आपका दूसरा रास्ता है जी जम्मू पुंछ, यहां पर भी कई मकामात पर जो है वो पसियां गिराई हैं और दरिया का पानी जो है वो सतह से ऊपर बह रहा है और कई रिहायशी मकानों को नुकसान की इतलात वहां पर आ रही है। यानी पुंछ कौमी शहरा भी इस वक्त आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा, ये कई मकामात पर, गांदरबल से आगे चलते ही कई मकामात पर वहां पर भी मड स्लाइड्स आई है, यानी मिट्टी के तोदे गिराए हैं सड़क पर। इस वजह से सुबह से यहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। BRO 122 जो है 122R, वो वहां पर काम जो है वो कर रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि तूफान पर कई नदियां हैं इस वक्त, कई नदी नालों के अंदर पानी बहुत तेजी के साथ बह रहा है। कल टीटवाल की खबर हमने आपको 5 बजे में बताई थी कि वहां पर भी बादल फटा था और रिहायशी मकानों को नुकसान होने की इतलात थी। करगिल से यह खबर है कि वहां पर भी कई गाड़ियों को जो है वो नुकसान हुआ है और बिजली का निज़ाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, क्योंकि कल जिस शिद्दत के साथ वहां बारिशें हुई हैं उसके बाद काफ़ी नुकसान की इतलात वहां से भी है। कल की जब हम बात करते हैं, शुरुआत ज़रा कल से करते हैं। कल सुबह मतला आबारालूद रहा पूरी वादी के अंदर, बाद सपहर वादी के मौसम ने रुख इख्तियार बदल दूसरा कर दिया और उसके साथ ही शहर श्रीनगर में मूसलाधार बारिशें शुरू हुई, शदीद ज़ालाबारी शुरू हुई। बेमना में दरख्त जड़ से उखड़ गए, गाड़ियों पर गिरे, जिसके नतीजे में कई लोगों के मजरूब होने, जख्मी होने की खबर आ रही है। कमरवारी में मकान ज़मीनबोस हुआ, 2 अफराद वहाँ पर जख्मी हुए। मस्जिद के मीनार के गिरने की तस्वीर कल सामने आई और यही बात जब हम आज के दिन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो कौमी शाहरा से लेकर पुंछ रजौरी तक सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर बनी हुई है और कई मकामात पर मूसलाधार बारिशें इस वक्त भी हो रही है। जहां हमने आपको बताया कि जम्मू से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा जो है उसे रोक दिया गया है जी चंद्रकोट के पास। वहीं पर इस वक्त की इत्तला यह है कि बालतल में जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं वहां पर भी यात्रा को रोक दिया गया है आर्जी तौर पर। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें बताएंगे। ये यात्रा के आज थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, गुलिस्तान न्यूज पर अब सबसे पहले देख रहे हैं। बालतल के मकाम पर यात्रियों को रोका गया है, यानी आगे जाने का कोई इंतजाम नहीं, मौसम खराब है। खेमों के अंदर तमाम लोग बैठे हैं, बिलखुसूस जो यात्री हैं, किसी भी तरीके से खतरा पेश ना हो, खतरा कोई ना हो और खतरा मोल ना लिया जाए। और 8 तारीख की जो घटना है, जो वाकया पेश आया, वो हम सबके सामने है, उस चीज से बचा जाए। पहली तस्वीर आपके सामने। अब शुरुआत पहली तस्वीर से करेंगे, हाईवे की। सबसे पहले तस्वीर बताइएगा क्यों नेशनल हाईवे बंद हुआ है। ताजा तस्वीरें आपके सामने, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर सुबह सुबह एक बार फिर रात से यूं तो बारिश हो रही थी, लेकिन शदीद बारिशें हुई और ये तस्वीर रामबन के मेहाड़ और पंथियाल की है, जहां पर पसियां गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद है। यही वजह है कि यात्रा जो आगे गई थी, काफिला गया था, उसे भी चंद्रकोट में रोक दिया गया और मशीनरी का इस्तेमाल करके हाईवे को साफ किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर गांदरबल की दिखाइएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ साथ श्रीनगर लेह हाईवे भी इस वक्त बंद हो गया है। कुलन गुंड के मकाम पर जहां पर मड स्लाइड आया है, कीचड़ और मट्टी जो इस वक्त साफ की जा रही है। मशीन सुबह सुबह, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके सामने, ये गांदरबल सेंट्रल कश्मीर से यानी लद्दाख जाने वाला रास्ता फिलहाल बंद है। तीसरी तस्वीर डोडा की बताइएगा। डोडा के अंदर फ्लैश फ्लड्स की वजह से नुकसान ऊपरी इलाकों में इतलात मौसूल हुई है और वहां के BDC क्या कुछ कह रहे हैं वो भी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। ये तस्वीर है, रात से अब तक बारिश मुसलसल हो रही है। डोडा की तस्वीर आपके सामने। किश्तवाड़ की चौथी तस्वीर बताइएगा। नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने जरूर इसकी तस्दीक कर दी है कि किश्तवाड़ के अंदर सतह आब में अचानक इजाफा हुआ है और किसी भी तरीके से जो कच्चे रास्ते हैं, पुल हैं, पगडंडियां हैं, दरिया और नदी या ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ना जाने की कोई कोशिश करे, कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये खतरनाक सूरत हाल बनी है नदी नालों के आसपास। किश्तवाड़ की खबर ये भी अब आ रही है कि जनाब जिस तरीके का मौसम बना हुआ है और जिस तरीके से नदी नालों के अंदर उफान आया है, तमाम स्कूलों को, चाहे वो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर आज बंद रखने के हुक्म जारी कर दिया गया है।
28 तारीख को यानी 28 जुलाई सन 2022 को आज सभी स्कूल वहां पर बंद रहेंगे। डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने इस ऑर्डर की तस्दीक भी कर दी है। बिल्कुल, ये अभी अभी हुक्मनामा जारी हुआ आपके सामने। ये 5वीं तस्वीर पुंछ की आपके सामने। 2014 में तबाहकुन सैलाब के बाद यहां बांध तामीर की गई थी, लेकिन वहां तक इस वक्त फिर पानी पहुंच गया और कई लोग इस वक्त फंसे थे जिनको थोड़ी देर पहले रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, आरजी ढांचों को नुकसान भी पहुंचा है। कुछ माल मवेशी लेकर जो लोग सुबह सुबह खेत खलियानों में जाते हैं दाएं बाएं, वो इस वक्त फंसे हैं। उनको पुलिस हुकाम न सिविल इंतजामिया जरूर एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन अभी तक यहां नजर नहीं आई है। जो मकामी लोग बता रहे हैं उनकी बात भी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ एक ढांचों को जुज़वी नुकसान की इतलात है, लेकिन लोगों को खतरा काफी ज्यादा है क्योंकि आसपास घर बने हुए हैं। ये पुंछ की तस्वीरें और यहां से जानवरों को, माल मवेशी को लेकर सुबह सुबह लोग यहां से निकले। फिलहाल हो सकता है कि थोड़ी देर में स्कूलों को भी बंद कर दिया जाए और ये लोग अपना आप बचाकर दरिया के आसपास जिनके घर थे नजदीक है वो वहां से निकलकर इस वक्त महफूज मकामात की जानिब निकलने की कोशिश, और इस इंतजार में कि शायद इंतजामिया की टीमें मजीद पहुंचे। और ये 3-4 वो ढांचे हैं जो हाईवे के करीब करीब इस वक्त पुंछ के अंदर पूरी तरीके से पानी के सतह में जब इजाफा हुआ है तो इसकी जद में आए हैं। इसी वजह से पुंछ मंडी और जम्मू पुंछ हाईवे भी बंद हुआ है। लैंडस्लाइड थोड़ी देर पहले हुआ है। ये तस्वीर कुलगाम की है। बारिश जब हुई है तो मुख्तलिफ इलाकों के नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। नुकसान की कोई फिलहाल इतला नहीं है। थोड़ी देर में इस पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन शुरुआत पहली तस्वीर के साथ साथ और आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के अलावा राब्ते बहाल करने की जो कोशिश है उस पर क्या कुछ मजीद अपडेट है। हमारे साथ सलीम वानी भी हैं, नदीम भी हैं, तमाम नुमाइंदे नॉर्थ टू साउथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिलहाल महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक जी मतला बरालूद रहेगा, बूंदाबांदी का सिलसिला रहेगा, लेकिन यात्रा के दोनों रूटों पर बारिशें हो सकती हैं। ये थोड़ी देर पहले फोरकास्ट किया गया है। तो जरा सीधे चलेंगे जी, पहले जरा नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नदीम बताइएगा, अपडेट कीजिएगा कि कितना वक्त लग सकता है मजीद अभी कौमी शाहरा को ठीक होने में। गाड़ियों की आवाजाही को कल हमने देखा था कि तकरीबन 9 घंटे की मशक्कत के बाद कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया गया था और रात देर गए फिर बारिशें, और इस वक्त कौमी शाहरा की पोजीशन हमने देखा था कि कल भी मौसम खराब होने की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो गया था। लेकिन कल हमारे पास सिर्फ 2 मकामात ऐसे थे जिसमें मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ शामिल है। लेकिन आज जहां हम बात करें, क्योंकि बारिश का सिलसिला हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से चल रहा है और एसएसपी ट्रैफिक जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे शबीर मलिक है, उन्होंने इस चीज को बताया है कि आज की डेट में हमारे पास कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, मड स्लाइड का सिलसिला देखने को मिला है, जिसमें पंचयाल भी हमारे पास एक बड़ा मकाम आज की डेट में है। जहाँ बारिश तेज हो रही है तो दूसरी तरफ पत्थर गिरने का सिलसिला भी काफी तेजी से हो रहा है। और जब तक बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं तो रोड को क्लियर करना काफी चैलेंजिंग रहता है क्लियरेंस एजेंसीज के लिए, ट्रैफिक हुकाम के लिए, क्योंकि हमने देखा कि मिहाड़ का मकाम ऐसा मकाम है जहाँ पे खराब मौसम तो अलग बात है, लेकिन खुशगवार मौसम में भी वहां पे शूटिंग स्टोन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कि जब तक बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं, तेज बारिशें हो रही है, जब ये सिलसिला रुकेगा तो उसके बाद ही रोड को जो है मोटरेबल बनाना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, क्योंकि जिस काफिले को जम्मू से वादी की तरफ रवाना किया गया था, लेकिन रोड के खराब हालात की वजह से उन्हें यात्रा निवास चंदरकोट में रुकाया गया और जब तक रोड मोटरेबल नहीं होती है तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ अजय शान भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जी। अजय, बहुत शुक्रिया जी किश्तवाड़ से ज्वाइन करने के लिए। लगता सीधे हैं, आपके हाथ में छाता है, इसमें इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जनाब बारिशें हो रही हैं। क्या कुछ इस वक्त ताज़ा एडवाइजरी है और क्या मौसम का मिजाज है? जी गौर, देखिए कल से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके चलते जो हमारे 2 सब डिवीजन है, खासकर मड़वा और पाडर। मड़वा का एक नाला है जहाँ पर ब्रिज जो वाड़वन का है, वहां पर एक वुडन ब्रिज है, वो वॉश आउट हो गया, जिस वजह से करीब 4 गांव का जो कनेक्टिविटी थी वो बंद हो गई है। सुईद इलाका जो दक्षिण का है, वहां पर भी जो नाला है लोकल नाथ नाला, उसमें भी जो पानी है ओवरफ्लो कर, लेकिन जो लोग हैं वो वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को। एडमिनिस्ट्रेशन की जो खासकर पुलिस की पार्टियां वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोई नुकसान अभी नहीं हुआ है। वहीं हम पाडर की बात करें, जहां पर सालाना जो मचेल यात्रा है वो वहां पर भी जो एक हमोरी नाला है, वहां पर भी एक छोटा ब्रिज जो है, जिस वजह से पैदल यात्रा वो भी प्रभावित हुई है और जो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू थी खराब मौसम के चलते वो भी बंद कर दी गई है। कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में मौसम को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, जिस वजह से जो स्कूल हैं, खासकर जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको आज के दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो सिचुएशन है काफी
यहाँ पर अगर हम कहें कि तनाव जैसी सिचुएशन देखी जा रही है, क्योंकि हर जगह से पानी का लेवल चढ़ने की बात सामने आ रही है। इसके चलते एडवाइजरी ये दी जा रही है लोगों को कि वो जो वाटर बॉडीज हैं उनसे खासकर दूर रहें। अजय, किसी जानी नुकसान की कोई खबर? जी बिल्कुल, अभी कहीं से कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, क्योंकि लोग खुद भी कहीं ना कहीं आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, मोहताज हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि वो नदी नालों से दूर रहे, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर पानी एकदम से आ सकता है, शूटिंग स्टोन आ सकते हैं, लोग उस तरफ ना जाएं। लेकिन कहीं से भी इस तरफ से खबर नहीं आ रही कि कोई जानी नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया जी अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन करने के। सलीम वानी इस वक्त गांधरबल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। दो तरह से इनका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यही रास्ता जाता है जी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए। सलीम, क्या कुछ इतलात पहले यात्रा के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जो यात्री वहां पर थे कल भी हमने देखा था कि सेफर प्लेसेस की ओर उन्हें लाया गया था जब खबर आई थी कि बारिशें हो रही थी, और इस वक्त क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है कौमी शाहरा के हवाले, लद्दाख की भी और यात्रा के हवाले से भी? तो जौहर पिछली रात से ही बारिश हो रही थी, तो आज सुबह प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि यात्रा को सस्पेंड किया गया है। आज सुबह से जो 5:30 बजे हर दिन जो काफिला निकलता था टुवर्ड्स जो केव के लिए, तो उसको सस्पेंड किया गया है और किसी भी यात्री को उधर केव की तरफ इजाजत नहीं मिली है, और जो गेट है उसको क्लोज किया है और किसी भी यात्री को वहां से इजाजत नहीं मिली। लेकिन जो डाउन जो यात्रा करके आए थे उनको आज सुबह सुबह जो श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया, लेकिन जो श्रीनगर लेह को इशारा है, जो कुलन का मुकाम है, इसी महीने में 2 बार जो मड स्लाइड जहां पे कुलन का शाहमाला है वहां पे आती है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन को है कि ये लोगों ने जो 2 सालों से ये डिमांड की थी कि वहां पे कलवर्ट बनाने की जरूरत है, वो आज तक नहीं बना। यही वजह है कि आज भी वहां पे सेम स्पॉट में इसी महीने में, यात्रा के महीने में 2 बार वहां पे मड स्लाइड आई और आज वहां पे भी रोड ब्लॉक हुआ है। लेकिन जो लिंक रोड है, कुलन के पीछे रोड है, वहां से इसको यात्रा कानवई को निकाला गया है और उनको श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया है। अभी 9 बजे तक टाइम मांगा है बीआरओ के जो 122 आरसीसीसी हमारी बात ऑफिशियल से 9 बजे तक वो रोड क्लियर होगा, लेकिन बारिश इस टाइम भी हो रही है वक्फे से। लेकिन 9 बजे तक ने बीआरओ ऑफिशियल ने बोला है कि श्रीनगर लेह हाईवे को हम क्लियर करेंगे और यात्रा को किया गया, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू जो बारिश हो रही है, यात्रा को किसी भी को केव की तरफ इजाजत नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया जी सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वसीम गत्तू साहब हमारे साथ डोडा से ज्वाइन किए हुए हैं, जहां से खबर यह है कि तुगयानी आई है जी कुछ नालों के अंदर। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है आपके इलाके के अंदर? वसीम, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो इसमें एक बीडीसी चेयरमैन कुंदरा, आज अभी एक खबर मौसूल हुई है कि हमारे इलाके में फ्लड ब्रस्ट आया, जिसकी वजह से खास करके लुडना एरिया में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो पूरे एंटायर कुंदरा तहसील को कनेक्टिविटी थी, या चाहे पर्टिकुलर कुंदरा एरिया को थी या मनवाना को थी, दोनों ही रोड्स की डिस्कनेक्टिविटी जो है अभी तक उसकी खबर मौसूल हुई है। मेरी जिला इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द जो है अपनी तरफ से एक कमेटी यहाँ भेजें जो यहाँ पूरे एरिया को देखें कि क्या हालात है, और साथ साथ मशीनरी भेजें ताकि इस रोड की कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए। और आवाम से भी गुजारिश रहेगी कि जल्द अपना गैर ज़रूरी जो है घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मानसून का जो मौसम चल रहा है, मुमकिन है आने वाले कल में और इस किस्म का कोई हादसा हो। इसके लिए हमें सबको अपने घरों में रहना होगा। वक्त हो गया जी यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक किया, उस पार आएंगे तो इस खबर को जरा कंटिन्यू करेंगे। आपको पुंछ भी लिए चलेंगे, जहां पर अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है, और साथ साथ डोडा की मजीद तफसीलात से आपको आगाह भी करेंगे। और हज को लेकर, यानी हाजी साहिबान जिनकी वापसी होनी थी, उनको भी इस वक्त जो है एक बड़ी खबर वहां से आ रही है। वो खबर है कि वो आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के फौरन बाद इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे।